Hello everyone, welcome back. So, we were in FIMM integration, right? And FIMM integration से related हमने कुछ configurations हमने किया था, but still there are few things which are remaining as well. ठीक है? तो चलो पहले क्या करते हैं? यस, मैंने ये भी बताया था आपको कि मुझे इसका डिफरेंस आप लोगों को समझाना है. नाउ अंडरस्टैंड इन दिस वे. Let me explain you in here itself. Leave it. वो हटाते हैं. Open item management. I am sure अब clarity आ गई होगी why we create GRIRGL as an open item management. ठीक है. अब है the difference. देखो, definitely जब भी आप posting करते हो when you are in FIMM integration, so you post the invoice at मीरो ट्रांजैक्शन MIRO. तो ऑब्वियस सा बात है, अब तक हम किस में करते आ रहे हैं? FB60 में. तो वाई मीरो, वाई नॉट FB60? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस. आप अगर सपोज आप जब FB60 में करते हो ना, तो FB60 इज मेनली आप तब करते हो व्हेन इट इज रिलेटेड टू वेंडर. या आप ऐसे बोल लो कि जब कोई नॉन पीओ इनवॉइसेस हो. नॉन पीओ इनवॉइसेस मतलब जहां पे परचेज ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, वहां पे हम FB60 ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं. क्लियर है? लेकिन आपको पता है वेर वी आर स्टार्टिंग FIMM, और जब भी हम गुड रिसीट्स करेंगे या इनवॉइस रिसीट्स करेंगे, इट बोथ आर पोस्टेड अगेंस्ट पीओ. परचेज ऑर्डर जरूरी है, इट्स मैंडेटरी. तो जहां पे परचेज ऑर्डर आ जाता है ना, द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इन मीरो. क्लियर है? सो दिस इज द important difference, or you can say this is the difference between FB60 and Miro. FB60 हम वो इनवॉइस पोस्ट करते हैं जहां पे सिर्फ हमारे लाइक कंपनी कोड डेटा एंड जनरल डेटा का इंफॉर्मेशन हो. अगर मैं सपोज एक मिनट, let me open SAP. What's going on? Let me try again. ओके. सो अभी हम क्या कर रहे थे? आप जब FB60 करते हो, तो FB60 कब करते हो? जब आप वेंडर मास्टर क्रिएट करते हो ट्रू XK01. क्रिएट, करेक्ट है? अभी क्या होता है ना, अगर और else how should I? ओके. हाँ. सो वेंडर क्रिएट करते हो तो आप क्या मेंशन करते हो? यू जस्ट मेंशन योर कंपनी कोड एंड योर अकाउंट ग्रुप एंड यू आर डन, राइट? आप ऐसे वेंडर क्रिएट करते आ रहे हो, वेंडर मास्टर, राइट? लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही हूं कि अगर आप FK01 भी करते ना, से I open a new window, and if I do FK01 and just press enter, you will hear
आपको SK01 में क्या शो हुआ था? लेट मी ओपन दिस वंस अगेन। SK01 में 3 चीजें आती है, कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट ग्रुप। लेकिन और अगर देखा जाए तो FK01 हमारा सिर्फ कंपनी कोड और हमारा जनरल डेटा, मतलब अकाउंट ग्रुप तो दोनों में ही है, और बेसिकली जो जेनरिक इंफॉर्मेशन होता है ना, हम वो इंफॉर्मेशन, या आप ऐसे करो, अगर मुझे ऐसे दिखाना है, जस्ट शो मी यू इन दिस वे, इससे ज्यादा क्लियर होगा। ओके, दिस इज बेटर। आप देखो, आप SK02 करते हो तो आपको अगर कुछ भी करना हो, यू फाइंड द जनरल डेटा एंड कंपनी कोड डेटा, राइट? हमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन यही आप अगर FK02 करते हो ना, शो लेट मी शो यू FK02, चीजें सेम है। आप इसमें करो या इसमें करो, सेम ही है, क्योंकि इसमें भी जनरल डेटा कंपनी कोड डेटा ही है, और इसमें बस एडिशनल है, लेकिन इट्स ऑल ऑन अस वेदर वी हैव टू एंटर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा और नॉट। तो जब हम FB60 में करते हैं ना पोस्टिंग, तो जनरली क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू FI, फिनेंस से रिलेटेड होता है। और व्हेन यू डू समथिंग पोस्टिंग अगेंस्ट मीरो, इट इज रिलेटेड टू MM। नाउ व्हाई FI और MM? इसलिए क्योंकि जब आप FB60 करते हो तो आपको पता है सिर्फ जनरल डेटा और कंपनी कोड डेटा, बस यही इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं मास्टर डेटा में क्रिएट करते वक्त। एंड वंस वी क्रिएट द वेंडर, वी पोस्ट द इनवॉइस, राइट? तो क्या इसको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा से इसका कोई रिलेशन है? नहीं है, राइट? वो अलग बात है कि हम यूज दोनों में ही SK01 SK01 करते हैं। क्या डिफरेंस है? बस डिफरेंस ये है कि जब हम इसको करते हैं तो हम जनरल डेटा प्लस कंपनी कोड डेटा ही देते हैं, और इसको करते वक्त हम जनरल डेटा भी देंगे, कंपनी कोड डेटा भी देंगे, प्लस परचेज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी देंगे। क्लियर है? इसलिए आप चाहो तो SK01 इसमें यूज कर सकते हो, और रियल टाइम में भी प्रैक्टिकली यही यूज करते हैं। डिफरेंस बस यही होता है कि इसमें PO नहीं रहता, तो हम PO का इंफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन सेम चीज आप परफॉर्म कर सकते हो FK01 से। क्लियर है? FK01 में आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन का कुछ टेबल शो ही दिखता भी नहीं। अगर जैसे मैंने अभी आप लोगों को शो किया ना यहाँ पे FK02, so can you see there is only general data and company code data, there is no table for परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। क्लियर है? बट हम बेटर है यूज दो SK01 इसलिए करते हैं बिकॉज ये इजी रहता है, आपको जो इंफॉर्मेशन देना है आप दो एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, राइट? बट रोल आपका दोनों ही सेम है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज फॉर फिनेंस एंड इट इज फॉर MMT। क्लियर है? एंड वाई FB60, आई होप अब समझ में आ गया होगा कि FB60 इसलिए करते हैं बिकॉज जहां पे हमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देना होता है, तब उस वक्त अगर कोई भी इनवॉइस पोस्टिंग हो तो FB60 के थ्रू होता है। लेकिन जहां पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लेज ए बिग रोल, देयर द इनवॉइस इज पोस्टेड थ्रू MIRO। क्लियर है? So this is the difference between FB60 and MIRO. So now next was we were in configuration, right? So I remembered we have created the GL account. अब डेफिनेटली GL अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो आपको असाइन भी करना होगा कहीं पे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या किया था व्हाइल क्रिएटिंग द GL फॉर स्टॉक एंड IR क्लियरिंग, मैंने क्या मेंशन किया था? पोस्ट ऑटोमेटिकली, राइट? सेम मटेरियल में भी मैंने यही किया था, और याद होगा अगर आप लोगों को तो मैंने GRIR में भी यही चेक मार्क किया था। क्यों? बिकॉज डेफिनेटली ये जो ट्रांजैक्शन है ना, स्टॉक एंड GRIR, इसमें हम मैनुअली GL अकाउंट इनका एंटर नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है।
अब ऑटोमेटिकली ट्रिगर करवाने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू असाइन दैट जीएल अकाउंट समवेयर, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर वन मोर डिफरेंस कैन बी हियर, यू कैन मेंशन दैट FB60 में आप जीएल क्या करते हो, मैनुअली एंटर करते हो, राइट? होप यू ऑल रिमेंबर FB60 हम करते थे, तो आप जीएल मैनुअली लिखते थे, जो भी वेदर इट बी क्रेडिट परचेज और कैश परचेज आप मैनुअली लिखते थे, राइट? बट इसमें क्या होता है ना, जीएल हम मैनुअली नहीं लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। सो जब इसका जो और इसका जीएल अगर ट्रिगर ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो डेफिनेटली वी हैव टू असाइन इट समवेयर। सो द नेक्स्ट इज configuration is what? The next configuration is assign GL for automatic account determination. And also remember this is very important for even interview point of view. आपको अगर पूछा जाए कि आप जब FIMM का जब गुड रिसीट्स का पोस्टिंग करते हो तो जीएल कैसे ट्रिगर होता है, तो आप क्या बोलोगे? You can't just say it is triggered through the transaction code OBYC. No, you have to definitely explain it in the, जितना अच्छे से आप बताओगे, जितना स्किलफुली आप अपना बताओगे, उतना इंटरव्यूअर इम्प्रेस होगा। क्लियर है? सो द ट्रांजैक्शन कोड इज OBYC। सो फर्स्ट हम चलो ये करते हैं। सो कम टू /n OBYC। ठीक है? अब आप जब OBYC में आते हो ना, देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शन की। ठीक है? दिस ऑल आर ट्रांजैक्शन इवेंट की एंड दिस आर द स्टैंडर्ड गिवन बाय SAP। बहुत सारी कीज है एंड मेनली जो स्टैंडर्ड है हम वही प्रिफर करते हैं। लेकिन अगर सपोज ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड है तो आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली खुद का क्रिएट कर सकते हो, बट वो FI कंसल्टेंट नहीं करेंगे, वो MM कंसल्टेंट करते हैं जनरली इन रियल टाइम में। ठीक है? तो हम जो स्टैंडर्ड है हम वो ही यूज करते हैं। ठीक है? तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर दिस? आपको मैं यहाँ पे इफ यू से व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन हियर ओनली। बेटर इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ कहीं एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन इवेंट की है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन इवेंट की अब आएंगे आगे भी, लेकिन अभी स्टॉक या गुड्स या इन्वेंट्री का जो बाय डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन की है वो है BSX। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके? एंड फॉर GRIR इट इज WRX। क्लियर है? सो अभी हम क्या करते हैं, वी विल कम to BSX. Can you see inventory posting? आप inventory कह लो, stock कह लो, material कह लो, one and the same thing. So double click on it. Once you press double click, ये आपसे chart of account पूछेगा. Just press enter. ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो transaction event की OBYC. Let me write down somewhere also. यहाँ पे कहीं पे मैं लिखती हूँ। ठीक है? आप देखो OBYC था। ठीक है? अब OBYC में आप जब एंटर करते हो तो आपको दो चीज मिलता है। व्हाट? वैल्यूएशन मॉडिफायर। वैल्यूएशन मॉडिफायर का एक और क्या नाम है? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, यहाँ पे मैंने बताया भी था, राइट? और एक चीज आपको क्या मिलेगा? वैल्यूएशन क्लास। ठीक है? व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यूएशन क्लास? मतलब वैल्यूएशन क्लास मतलब कि जो भी सिमिलर नेचर ऑफ मटेरियल होते हैं ना, उनको हम एक क्लास में ग्रुप कर देते हैं। दैट इज नोन एज वैल्यूएशन क्लास। ठीक है? तो ये हो गया हमारा वैल्यूएशन क्लास। ठीक है? ये मैं क्यों लिख रही हूं मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगी, बट अभी आप फिलहाल ये समझो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल चेक मार्क बोथ। ठीक है? तो यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ आपका ट्रांजैक्शन इवेंट की है फॉर स्टॉक या इन्वेंट्री, एंड देयर आर टू
ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडिफायर और वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एंड वैल्यूएशन क्लास। आप दोनों को चेक मार्क करके जस्ट प्रेस एंटर और सेव इट। सेव करने के बाद ये इस तरीके से ओपन होगा। तो आप वैल्यूएशन मॉडिफायर, आपको याद होगा मैंने बाय डिफॉल्ट 0001 दिया था इवन जब हम क्रिएट कर रहे थे। वैल्यूएशन क्लास बहुत सारे स्टैंडर्ड इज गिवन बाय एसएपी। आप इसमें से कुछ भी, जहां पे भी रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है ना, आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैं 3000 सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर सपोज अगर आप जब खुद कर रही हो वहां पे अगर 3000 3001 नहीं है या कुछ, तो जहां पे भी रॉ मटेरियल कुछ भी मेंशन हो ना, आप बाय स्टैंडर्ड वो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू गिव आवर स्टॉक का जीएल। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सो कम हियर एंड जस्ट प्रेस एंटर। सी, वैसे तो अगर आप जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे इतने सारे आपको जीएल दिख रहे हैं, राइट? लेकिन क्या होता है कभी कभी, अब डेफिनेटली या तो आप उससे सेलेक्ट कर लो, या कभी कभी क्या होता है ना, इवन जीएल्स भी जो स्टॉक से रिलेटेड होता है वो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू स्टॉक टू फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड। तो जब बहुत सारे स्टॉक्स के जीएल्स हो, देर इज ऑल्सो ए शॉर्टकट कि आप बस क्या करो, स्टार करो, जस्ट गिव योर नेम स्टॉक। आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, कुछ नहीं, एंड अगेन एंड विथ स्टॉक, सॉरी स्टार। ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर। जैसे ही ये करोगे ना, नो, हियर कैन यू सी जीएल अकाउंट डिस्क्रिप्शन इन चार्ट ऑफ अकाउंट? यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार देना है, स्टॉक लिखना है, स्टार देना है, एंड जस्ट बट वन थिंग, नो, इट्स नॉट अबाउट हियर और हियर, इट्स अबाउट क्या नाम मैंने दिया है। आप लोगों को याद होगा मैंने मटेरियल दिया था, राइट? आई हैवंट गिवन द नेम एज अ स्टॉक फॉर दिस जीएल। सो आपको कहीं पे भी आप यहाँ करो जैसे हम यहाँ कर रहे थे, हम यहाँ भी कर सकते हैं। स्टार करना, मटेरियल करना, ठीक है, एंड स्टार करना। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। व्हाई इट इज नॉट सेलेक्टिंग स्टार? जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक। स्टार, मटेरियल, ओके, आई एम सो सॉरी। आपको यहाँ पे, कैन यू सी हियर इज द डिस्क्रिप्शन इन चार्ट ऑफ अकाउंट? यहाँ पे इट्स ऑलरेडी मेंशन कि जीएल अकाउंट नंबर, तो मैं अकाउंट नंबर नहीं लिख रही थी, आई वाज राइटिंग द डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आप स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है कि आपका अगर जितने भी जीएल है उतने उस जीएल में जो एग्जैक्टली क्योंकि मटेरियल तो मैंने सिर्फ एक ही क्रिएट किया, लेकिन अगर सपोज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका मटेरियल तो मटेरियल नहीं होता और आपने स्टॉक से क्रिएट किया होता बहुत सारे जीए, स्टॉक ऑफ आरएम, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या और भी बहुत सारे स्टॉक होते, तो डेफिनेटली एक तो तरीका है कि आप सीधा करो एंटर, आपको पूरे लिस्ट ऑफ जीएल्स आपके कंपनी कोड के आ जाएंगे। बेट और एक तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है, आप अगर इतने में नहीं ढूंढना चाहते हो, रियल टाइम में बहुत सारे जीएल्स अगर होते हैं एंड आपको काम बहुत जल्दी करना है, तो आप स्टार देना, जस्ट गिव द फर्स्ट नेम। मतलब अगर आपको याद है कि आपने स्टॉक से ही सब कुछ क्रिएट किया है, तो आप स्टॉक लिख देना। मैंने मटेरियल से किया था इसलिए मैंने मटेरियल लिखा, एंड विथ स्टार। तो वो एग्जैक्टली मतलब जितने भी आपके स्टॉक से रिलेटेड जीएल है ना, वो आपको शो कर देगा। देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सेलेक्ट। क्लियर है? तो दिस इज द शॉर्टकट। वैसे ही मैंने तो मटेरियल था मेरा सिर्फ एक ही था क्रिएट, तो एक आ गया विच इज 1020। जस्ट सेलेक्ट इट एंड जस्ट सेव इट। क्लियर है? नाउ कम बैक अगेन। नाउ द सेकेंड इज व्हाट वी हैव टू assign the GRIR against ट्रांजैक्शन इवेंट की WRX। तो चलो सेम वही चीज करेंगे। कम डाउन, दिस इज WRX, कैन यू सी GRIR क्लियरिंग? डबल क्लिक करो इस पे, एंड दिस टाइम ऑल्सो इन द सेम वे वैल्यूएशन मॉडिफायर और वैल्यूएशन क्लास पे करना और सेव करना। ठीक है, वंस यू सेव इट जस्ट सेलेक्ट 0001 और इसमें वैल्यूएशन क्लास
हमने आई थिंक 3000 लिया था, राइट? हाँ, तो 3000 ले लेना स्टैंडर्ड वाला। और यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगी, जी आर आई आर क्लियरिंग, व्हाट आई विल डू, कम टू डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट राइट डाउन एज जी आर आई आर स्टार एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो एक ही है 2014, जस्ट सेलेक्ट इट एंड सेव इट। तो क्लियर है? नाउ the assignment has been done. Then the next thing is we have to create the material master now. Configurations हमने काफी कर लिए। अब ये भी एक पार्ट ही है, बिकॉज अब आगे कैसे गुड्स रिसीट्स, इनवॉइस रिसीट्स करोगे, आपको एक मास्टर क्रिएट करना, जैसे हम वेंडर मास्टर क्रिएट करते थे, देन वी गो फॉर इनवॉइस पोस्टिंग और इनवॉइस पेमेंट। जैसे हम कस्टमर मास्टर करते थे, फिर हम FV70 या F-28 करते थे, सेम इसमें भी पहले आप मटेरियल मास्टर करोगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द posting the transaction. Clear है? So come here, create material master. ठीक है? The transaction code is MM01. ठीक है? Now come here. /n MM01 and just press enter. Here you give the name, जो भी आप नाम देना चाहते हो। मैं ZE89 underscore RM, ZE89 is my transaction code, RM is for raw material। ठीक है? इंडस्ट्री सेक्टर आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो, जो आपका मन है। मैं इसमें जो भी सेलेक्ट कर लो, रियल टाइम में डेफिनेटली आप वही सेलेक्ट करोगे जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। लेट मी कीप इट रिटेलिंग। ठीक है? और यहाँ पे मटेरियल टाइप, नाउ आपको याद है जब मैंने आप मटेरियल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन किया था, मैंने आप लोग को बताया था डिस्क्रिप्शन प्लीज ऐसा देना जो याद हो सके, है ना? बिकॉज देखो यहाँ पे इतने सारे फिनिश्ड गुड्स, इतने सारे रॉ मटेरियल्स, तो यू हैव टू सेलेक्ट योर। माइन वाज व्हाट? माइन वाज रॉ मटेरियल ZE89, राइट? समथिंग कुछ ऐसा ही था, राइट? अंडर स्कोर ZE89। तो ऊपर आओ। ओके, दिस वाज माइन रॉ मटेरियल अंडर स्कोर Z एंटरटेनमेंट, ये मेरा था। जस्ट क्लिक ऑन इट। ठीक है? एंड जस्ट प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर, देखो वैसे तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आई विल सेलेक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आप क्या क्या सेलेक्ट कर लो? बेसिक डेटा वन सेलेक्ट कर लो, देन परचेजिंग सेलेक्ट कर लो, MRP1, MRP2, कम डाउन एंड अकाउंटिंग वन। ठीक है? अब क्या है, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब क्या है कि अब हर बार आपको आके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट जो आपने सेक्शंस सेलेक्ट किए हैं सिर्फ वही आपको शो करेगा। सो डिफॉल्ट सेटिंग्स करो एंड जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ पे इट विल आस्क यू फॉर योर plant which is ZE89, storage location ZE89, that's it, है ना? And just press default setting again here and just press enter. ये आपका ओपन होके आ गया है। Now here you have to give your material name. So I will give as ZE89 underscore RM। ठीक है? यहाँ पे जो है ना, सेम सेम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बेस मतलब यूनिट ऑफ मेजर, मतलब आपका कैलकुलेशन जो भी होगा, आप जो भी गुड्स परचेज करोगे वो उसका यूनिट क्या रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट आई विल चूज इच, मतलब पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। कैन यू सी EA? सेलेक्ट दिस। ठीक है? नाउ मटेरियल ग्रुप इट्स मैंडेटरी। मटेरियल ग्रुप भी हम यहाँ पे मेंशन, सी just we will check what all are the options. Why it's taking so much time?
Should I log in again? Let me log in again. So again, I have to start from. Come to MM01. Material, ZD this. I have chosen retail, and come to material type. It was some G entertainments. No, raw material. Mm, Z entertainment. Just press enter. This all are selected. Default setting. Select करो. ये भी ठीक है. Default setting. Just press enter and come here. I will write the same ZD89 underscore RM. ठीक है. This is your material type. I will write down it somewhere. Okay. So I will write down somewhere here. What is your material type? You have selected this. ठीक है. And come back again. आप इच कर दो. यहाँ पे आप 004 कर दो. अगर मैं सेलेक्ट करूंगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम आए. इट्स बेटर यू सेलेक्ट डिफॉल्ट 004. ठीक है. जब प्रेस एंटर. वंस यू प्रेस एंटर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है. ऑर्डर यूनिट हमें कुछ मेंशन करना नहीं है. परचेजिंग ग्रुप आप 000 दे दो. ठीक है. एंड देन अगेन प्रेस एंटर. वंस यू प्रेस एंटर, एमआरपी टाइप आप एनडी मेंशन करो. एंड कुछ और फिल करने की जरूरत नहीं है. Just press enter. We have to give procurement type, which is F. It's already there. Plant delivery time मतलब हम same day deliver कर देते हैं. ठीक है. Let's keep it as 1. Okay. Just press enter once again. And I think everything is perfect. Looks perfect. Pricing control इसमें S है. आपको पता ही होगा. S was जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड प्राइस कंट्रोल दो तरीके से होता है. वी फॉर मूविंग प्राइस, एस एज ए स्टैंडर्ड प्राइस. ठीक है. तो मुझे आप लोगों को दिखाना है कैसे मूविंग प्राइस वर्क करता है. मूविंग एवरेज प्राइस ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, होप यू ऑल रिमेम्बर, जहां पे मैंने कहीं पे बताया था आप लोगों को कि मूविंग एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं. आई रिमेम्बर मैंने कहा यहाँ पे. कैन यू सी. तो यही फॉर्मूला ये अप्लाई करेगा. जैसे ओवरऑल वैल्यू स्टॉक प्राइस, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 स्टॉक है 100 क्वांटिटी का. ठीक है. सो ओवरऑल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5 एंड ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, या ऐसे ऐसे लेते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल क्वांटिटी 5 है एंड वैल्यू स्टॉक 100 का है. तो आपका मूविंग एवरेज प्राइस क्या होगा. आपका नो, यू हैव टू गिव ओवरऑल वैल्यू इज 100 एंड आपके ओवरऑल क्वांटिटी है 5. तो अब ये अगर आप फॉर्मूला लगाओ कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज व्हाट 100 एंड ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इज 5. सो आपका मूविंग एवरेज प्राइस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी 20. वैसे ही अगर आपका सपोज स्टॉक अगर वापस से 100 बढ़ गया. ठीक है. तो वापस से आपका ओवरऑल जो वैल्यू है, सॉरी, आपका अगर ओवरऑल जो क्वांटिटी है स्टॉक का अगर सपोज और 5 बढ़ गया. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल केस. और 5 बढ़ गया और आपका वैल्यू ओवरऑल जो वैल्यू है अगर सपोज ये 100 ही रहता है, तो आपका क्या होगा फिर भी 100 डिवाइडेड बाय आपका टोटल ओवरऑल अभी क्वांटिटी कितना है 10. सो द अमाउंट विल बी 10 रुपीज. द मूविंग एवरेज प्राइस कैन गो अप, कैन गो डाउन.
ठीक है। तो ये अपने आप कैलकुलेट करता है, और ये कैलकुलेट जब करेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ इट वर्क्स। ठीक है। सो आई हैव चेंज्ड इट फ्रॉम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं होता, वो फिक्स रहता है, तो उसमें क्या ही आप ब्रेन लगाओगे। बट डेफिनेटली जब मूविंग रहेगा तो इवन यू विल कम टू नो कि जैसे जैसे हम स्टॉक और क्वांटिटी खरीदते हैं तो वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग वी हैव फिल्ड। जस्ट प्रेस एंटर। Enter a valuation class. Okay, we have to enter the valuation class. So here we have, because हम आपको याद होगा अभी हमने create किया था जब when we have assigned the GL, तो हमने वहां पे valuation class दिया था, right? The same you have to give the same class. Do not mismatch. Otherwise ये बाद में आपके जब आप पोस्टिंग करोगे ना तो ये एरर बताएगा। ठीक है। तो आपको सेम वही वैल्यूएशन क्लास देना है जो आपने असाइनमेंट ऑफ जीएल के समय दिया था। तो ये आपका क्या है, मटेरियल मास्टर है, राइट। एंड यहाँ पे आप क्या देते हो, वैल्यूएशन क्लास देते हो। क्लियर है। सो आई लेट मी नोट इट डाउन समवेयर। ये भी चीज मुझे नोट करना कर लेते हैं। चलो किया। सो आपने ये वैल्यूएशन जो क्लास है ये कहाँ पे आपने असाइन किया था, वाइल क्रिएटिंग द मटेरियल मास्टर। ये क्यों लिख रही हूं मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है। सो आप लोग को पता है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को शो भी कर दिया कि ये मटेरियल मास्टर आप क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे आपने अपना वैल्यूएशन क्लास मेंशन किया है। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन नाउ। लेट्स ट्राई टू पोस्ट इट। ओके, इट इज टेलिंग यू कि आपका प्राइस कंट्रोल वी है। यू हैव एंटर्ड ए मूविंग एवरेज प्राइस, दैट इज ए वार्निंग मैसेज। इट्स ओके, जस्ट प्रेस एंटर एंड वी हैव क्रिएटेड ZE89RM। ठीक है, हमारा क्या हुआ, मटेरियल मास्टर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इट हैज सक्सेसफुली डन। नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली, अब आपको वेंडर, या तो आप न्यू वेंडर क्रिएट कर लो या आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेंडर है आप उस पे भी वर्क कर सकते हो। मैं इट्स आई विल क्रिएट ए न्यू वेंडर। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू वेंडर बिकॉज इससे आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू वेंडर, सेम SK01। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, या तो आप जो एग्जिस्टिंग है आप वो भी ले सकते हो, लेकिन आपको आना SK01 में ही होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप एग्जिस्टिंग जो वेंडर है अगर वो ही क्रिएट करते हो तो भी आपको SK01 में ही आना होगा। वाई SK01? बिकॉज आपको याद होगा आपने कंपनी कोड दिया था, अकाउंट ग्रुप दिया था, लेकिन आपने अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं दिया था ना। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो अब आप एंटर करोगे, राइट। अगर सपोज मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ, अगर मैं इनमें से कोई एक एग्जिस्टिंग ले लेती हूँ और मैं मुझे डेफिनेटली परचेजिंग देना होगा एंड जस्ट प्रेस एंटर, सो इट विल ओपन ओनली द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला फील्ड। ये सब कुछ आपको ओपन नहीं करेगा, बस आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेगा और आपको इसको फिल करना है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड जस्ट सेव इट, बट इट विल ओनली बी डन थ्रू SK01 ओनली। अंडरस्टूड। लेकिन मैं प्रिफर कर रही हूँ कि मैं एक नया ही क्रिएट कर लेती हूँ। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू वन। तो आई हैव टू गिव ऑल दिस थ्री इंफॉर्मेशन। अब मैं नया क्रिएट कर रही हूँ तो वेंडर में कुछ मेंशन करूंगी नहीं, वेंडर अब क्रिएट करूंगी। जस्ट प्रेस एंटर। तो अब मैंने एंटर प्रेस किया, अब ये मुझे सब कुछ फिल करने देगा। क्या, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। क्लियर है। सो लेट्स गिव द नेम, गिव एनी नेम। लेट्स गिव एज ABC। ABC लिख दो या PQR लिख दो या XYZ, कुछ भी लिख दो। XYZ लिमिटेड, या मैंने पहले दिया हुआ होगा क्या, PQR लिख दो। PQR। ठीक है, PQR एंड जस्ट मेंशन एज FIMM लिमिटेड, सो दैट याद रहेगा इट इज रिलेटेड टू FIMM। ठीक है, PQR FIMM लिमिटेड। कुछ ज्यादा नहीं देना है, कंट्री दे दो, जस्ट प्रेस एंटर एंड हियर नो कस्टमर, लीव इट। वो ही देते हैं जो बस रिक्वायर्ड है। हमारा अकाउंट पेबल का क्या था, इट वॉज 2000, राइट। लेट्स सेलेक्ट 2000।
शॉर्ट की 001 दे दो, जस्ट प्रेस एंटर। पेमेंट टर्म्स 00। अब एक चीज ध्यान देना, पेमेंट टर्म्स में यहां पे भी लिख रही हूं, अभी और एक आगे भी आएगा। ये है हमारा डनिंग प्रोसीजर। डनिंग प्रोसीजर आप चाहो तो दे दो ZE89, और नहीं चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। प्रेस एंटर। टेक्स्ट को हटाते हैं। अब ये आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड आ गया, तो इसमें करेंसी INR, एंड कैन यू सी यहां पे भी टर्म्स ऑफ पेमेंट है। दो मैं तो 0001 ही दूंगी, लेकिन आप दोनों अलग दे सकते हो। क्या है मैं अभी बताती हूँ। जस्ट प्रेस एंटर, जस्ट प्रेस एंटर। Should the data be saved first? Editing will be ended. Yes. तो मेरा कौन सा वेंडर क्रिएट हो गया? 7010 फॉर FIMM। क्लियर है? नाउ लेट मी गेट बैक टू दैट, वो वाला कॉन्सेप्ट। अब ये मैं अब होच पोच ना हो जाए, लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी शो यू, पेस्ट इट हियर। ठीक है, ये क्यों किया था वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। आप लोगों को याद है अभी जब मैंने 7010 वेंडर क्रिएट किया था, तो मैंने दो जगह टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन किया था, राइट? इट वाज, ठीक है, दो जगह किया था। एक तो कहां पे किया था? कंपनी कोड लेबल पे किया था। कंपनी कोड लेबल पे किया था 0001, राइट? और एक जब मैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का कर रही थी, वहां पे भी उस फील्ड में परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी मैंने क्या किया था? 0001 किया था, राइट? होप यू ऑल रिमेम्बर। अब जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों सेम हो। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ZE30 भी देती कि 30 डेज में ड्यू हो रहा है हमारा, और ये 60 डेज भी देती, तो आप बताओ मुझे कि कौन सा कब क्लिक करना है, कि वाई देयर इज टू टर्म्स ऑफ पेमेंट गिवन। डेफिनेटली कुछ तो रूल होगा, और कब कौन सा क्लिक करेगा। चलो यहाँ तो सेम डे का हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं 30 डेज और 60 डेज लेती तब कौन सा क्लिक करता? तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, कि जब आप कंपनी कोड लेबल पे देते हो ना, तो आप कंपनी कोड लेबल पे तब देते हो जब वो नॉन PO इनवॉइस होता है। होप यू ऑल रिमेम्बर कि जब हम FV60 में पोस्टिंग करते थे, तो हम तब 0001 जो लिखते थे वो कंपनी कोड लेबल पे ही लिखते थे। हाँ, और वही भले ही वो 0001 हो या TM30 हो या 60 हो, वो कंपनी कोड लेबल पे होता था। परचेज ऑर्डर से कोई उसका रिलेशन नहीं था। तो जब हम FB60 में पोस्टिंग करते हैं, तो हमारा जो कंपनी कोड लेबल पे दिया हुआ रहता है ना, टर्म्स ऑफ पेमेंट, उस वक्त वो टर्म्स ऑफ पेमेंट हमारा क्लिक करेगा। रिमेंबर दिस। लेकिन जब हम मीरो में पोस्टिंग करेंगे ना, विच इज MIRO, तो उस वक्त जो PO लेवल पे टर्म्स ऑफ पेमेंट दिया होगा, तो वो टर्म्स ऑफ पेमेंट हमारा क्लिक करेगा। क्लियर है? वेरी सिंपल। मैंने ऑलरेडी एक डिफरेंस आप लोगों को बता दिया है, इनका क्या डिफरेंस होता है, तो वे वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बट ये चीज कॉन्सेप्ट भी आई एम श्योर अब समझ में आ गया होगा कि क्यों टू टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन करते हैं। द ओनली रीजन इज दैट कि जब FB60 में होगा, तो कंपनी कोड लेवल पे जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो ट्रिगर होगा, और जब मीरो में करेंगे तो जो परचेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है, फिर वो ट्रिगर होगा। क्लियर है? सो दैट्स इट। अब ये अलग हो सेम हो, इट कुड बी एनी। नाउ कमिंग बैक, हमारा वेंडर क्रिएट हो गया, तो वी हैव क्रिएटेड ए वेंडर। कम हियर, एंड द वेंडर इज व्हाट? 7010 इन आवर केस। ठीक है। अब डेफिनेटली जैसे हर चीज आप जब भी कोई पोस्टिंग करोगे, तो
आप नंबर रेंज को फॉलो करोगे बिकॉज डॉक्यूमेंट नंबर वो वैसे ही जनरेट होगा। तो हम अपने पार्ट का करेंगे। वैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट नंबर आप जब मैं पोस्टिंग करूंगी तो आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नंबर हम क्रिएट नहीं करे हैं। वो डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आएगा, जनरेट होगा, इट इज जनरेटिंग फ्रॉम द number range which is been created by or maintained by consultant, right? हमें अपना नंबर रेंज बस चेक करना है। So let's check it before posting any transaction. So we will check document टाइप्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप्स में भी हम एनआर कोड और नंबर रेंज देख सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू ई है, आर ई है और एक डब्ल्यू ए है। ठीक है, सो कौन सा क्या चीज के लिए है मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, तो कम हियर एंड कम टू स्लैश एन ओ बी ए 7। ठीक है, सेलेक्ट करो, हैव टू अगेन लॉग इन। So come to OBA7, come to WE। ठीक है, तो WE is for goods receipts। ठीक है, so even you can, if you want, you can write it somewhere। WE is for goods receipts। ठीक है, RE is for invoice receipts। I will check it again। And WA is for goods issue। ठीक है, ये गुड्स इश्यू का टॉपिक भी आएगा, तो ये इसका ये चेंज कर देते हैं। सॉरी, लेट मी चेंज द ब्रैकेट, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो चलो चेक कर लेते हैं। तो कम टू डब्ल्यू ई, यहाँ 01 है, दैट्स ओके फाइन, 01 ही है। अगर आप इसको ओपन करोगे एंड गिव योर कंपनी कोड, सो आपका जो भी नंबर रेंज है वो मेंटेन्ड हो रहा है। ठीक है, सो कम बैक अगेन। Come to RE, select from here RE, this is for invoice receipt, double click, 01 है, perfect। And last is what? For goods issue, come back again, WA, goods issue, and here is also 01। ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं करना है हमें, जस्ट कम बैक। ठीक है, हमने चेक कर लिया। नाउ वी विल क्रिएट परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो कम परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो द ट्रांजैक्शन कोड फॉर क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर इज ME21N। ठीक है, चलो करते हैं। तो कम हियर /N ME21N। इस तरीके से आपका थोड़ा इंटरफेस ओपन होके आएगा, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू गिव योर वेंडर। माइन वॉज 7010, देखना है तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको। जस्ट गिव योर कंपनी कोड ZE89, जस्ट प्रेस एंटर एंड दिस इज वेयर यू हैव क्रिएटेड लाइक FIMM। सेलेक्ट करो एंड जस्ट प्रेस एंटर। नाउ एक हेडर है, एक आइटम है। यहाँ पे यू हैव टू गिव योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ग्रुप मैंने 000 दिया था, कंपनी कोड वाज ZE89। ठीक है, दैट्स फाइन। कम टू आइटम ओवरव्यू। यहाँ पे आपको मटेरियल देना है। कौन सा मटेरियल? जो मटेरियल आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, है ना, यहाँ पे कहीं पे आपने मेंशन किया था ना, दिस वन, दिस। so you have to give this material।
ठीक है। नाउ क्वांटिटी, अभी हम एक ही क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। नेट प्राइस 100 ले लेते हैं, चलो। एंड हियर यू हैव टू गिव योर डिलीवरी डेट, आज की ही डिलीवरी डेट ले लेते हैं, 31 जनवरी 2025, ठीक है। नाउ कम टू प्लांट ZE89 and come to your storage location ZE89 and just press enter. वंस यू प्रेस एंटर, ये आपको बस एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि इट इज नॉट रियलिस्टिक कि आप आज ही ऑर्डर दे रहे हो और आज ही डिलीवरी हो जाएगी। एटलीस्ट एक दिन का तो गैप रखो, तो दैट्स ओके। हम तो ऑलरेडी वी आर प्रैक्टिसिंग ओनली, राइट। जस्ट प्रेस एंटर, दैट इज ऑल्सो ए वार्निंग मैसेज ओनली, दैट्स इट। अगर आपको चेक करना है सब कुछ परफेक्ट है ना, कैन यू सी हियर चेक, जस्ट कम टू चेक। अगर कोई एरर होगा तो वो आपको डेफिनेटली बताएगा। So can you see no message issued during check? So everything is fine. Now the next thing is required. You have to post it. So just save it. Now can you see standard PO created? Now always remember ये जो नंबर है ना, ये नंबर आप सेव करके रखना। Why I am telling you to save this number? Because ये नंबर आपका फ्यूचर में व्हेन मीगो और मीरो करोगे तो यहाँ पे ये परचेज ऑर्डर नंबर मेंशन करना पड़ता है, तो ऑलवेज कीप इट हैंडी। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड आई विल नोट इट डाउन समवेयर, है ना। तो हमारा परचेज ऑर्डर क्या है, ये नंबर है। सॉरी, आई हैव टू जस्ट एलैबोरेट इट। ठीक है, क्लियर है, आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यू हैव टू पोस्ट गुड्स रिसीट्स। नाउ हमें परचेज ऑर्डर मिल गया, आप लोगों को पता ही है, मैंने कल वो काफी बार बता दिया, परचेज ऑर्डर के बाद गुड रिसीट्स, इनवॉइस रिसीट्स एंड फाइनली द पेमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल पोस्ट फॉर गुड्स रिसीट्स। ठीक है, सो कम हियर, सॉरी 17 and here we will write as posting for goods receipts. ठीक है, now the transaction code for this is MIGO, MIGO, clear है। so come here back /n MIGO, ठीक है, just press enter, clear है। अब हम goods का, यहां पे आप देख रहे हो गुड्स रिसीट्स, यहाँ पे अगर सपोज कभी इश्यू हुआ तो प्लीज बी श्योर, यहाँ पे इश्यू भी कभी कभी शो हो जाता है, तो यू हैव टू कम एंड मेक इट एज गुड्स रिसीट्स। ठीक है, इफ यू गो, जब आप गुड रिसीट सेलेक्ट करते हो, कैन यू सी यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिया गया है, सो पेस्ट योर परचेज ऑर्डर, क्लियर है, जस्ट प्रेस एंटर। कैसे, परचेजिंग डॉक्यूमेंट नॉट येट रिलीज्ड। नाउ दिस इज वेयर आई, so problem is purchase document number is, we are getting an error that particular document number, purchase document number is not released। ठीक है, देखो ये रिलीजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये तब करते हैं जब कुछ परचेज ऑर्डर बल्क में हो या कुछ बहुत बड़ी अमाउंट का हो। तो जनरली एक तरीके से आप कह लो ये एक 2 स्टेप या 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, सो दैट कि बिफोर हम हमें गुड्स डिलीवर्ड हो, इनवॉइस का पेमेंट हो, उससे पहले एक प्रॉपर स्क्रूटिनी हो जाए, सो दैट कोई लूपहोल ना रहे। ठीक है, सो एक हायरार्की रहता है कि सपोज जूनियर लेवल पे पहले इंजीनियर उसको अप्रूव करेगा, देन इट आफ्टर गेटिंग अप्रूव फ्रॉम इंजीनियर, इट some manager, कोई particular manager होगा who will be entrusted to again do the approval and scrutiny, and then उसके ऊपर कोई higher manager। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रैटेजी होता है ना, तो when from every label it has to get released। ठीक है, कि उससे scrutiny किया, it got the purchase document released from engineering end,
मतलब वो इंजीनियर ने रिलीज कर दिया, देन इट विल गो टू मैनेजर, मैनेजर प्रॉपर चेक करेगा, वो रिलीज करेगा, देन इट विल गो टू हायर मैनेजर, है ना, या हेड मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर वो प्रॉपर चेक करेगा एंड फाइनली वो रिलीज कर देगा। ठीक है, सो ये एक तरीका है कि कोई लूप होल ना रह जाए, है ना, एंड देयर वोंट बी एनी हिडन चीज जो लोगों को या जो उनको, जो कंपनी के जो लोग हैं उनसे जो मिस आउट हो जाए। क्रिएट क्लियर है? नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव क्रिएटेड a purchase order, right? You all remember that अगर हमें चेक करना है कि हमने कौन सा परचेज क्रिएट किया है, परचेज डॉक्यूमेंट, you can come to ME2M, just press enter. Once you press enter, आपको या तो अपना मटेरियल दे दो, आप लोगों को पता है मेरा मटेरियल भी, या आपको प्लांट याद है तो आप प्लांट भी दे सकते हो, एंड जस्ट एग्जीक्यूट हियर। वंस यू एग्जीक्यूट हियर, यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही क्रिएट किया है, this is your purchase document number, and here can you see still to be delivered, still to be invoiced, मतलब क्या है, ऑर्डर जो अभी है वो अभी उसका मीगो भी बाकी है, मीरो भी बाकी है, राइट? हमने अभी गुड्स रिसीट्स भी पोस्ट नहीं किया एंड हमने अभी इनवॉइस रिसीट्स भी पोस्ट नहीं किया, इसलिए ये दोनों वन बने। एक बार मैं गुड्स रिसीट कर दूंगी तो ये वन से जीरो हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं इनवॉइस रिसीट्स का भी पोस्टिंग कर देती हूँ मीरो में, तो ये हमारा वन से जीरो हो जाएगा। क्लियर है? सो चलो करते हैं। तो व्हेन ऐसा कुछ कभी एरर आता है तो वी गो टू ME23N फर्स्ट एंड कम टू हेडर सेक्शन, ये आपका हेडर सेक्शन है, राइट? हियर रिलीज स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कैन यू सी, हमारा 3 स्टेप का वेरिफिकेशन है, पहले सुपरवाइजर करेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर करेगा, फिर हमारा मैनेजर करेगा। फाइन, सो come to /n ME28 1 2 3, so the code was one only, and execute it and release it. Please choose a valid line. Okay, this is for all. सार्थक 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 टेस्ट वेंडर, मेरा अलग जगह थोड़ी। What was my just hold on, मेरा मैंने कहीं पे मेंशन किया था ना मेरे, what was my purchase order number? This 244, right? So मेरा तो यहाँ, ओके, कैन यू सी इट हियर? ये यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड रिलीज करो, रिलीज इफेक्टेड विथ रिलीज कोड 1 एंड देन सेव इट। आई थिंक इट शुड वर्क, लेट्स सी। वैसे रिलीज कोड 2 है, 2 मतलब मैं कहाँ से ले रही हूँ अगर आप लोगों को देखना है, FE23N आप कर रहे थे ना, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे, जस्ट क्लोज इट, यहाँ पे आप आपका ही है ये PO नंबर, एंड हियर कैन समवेयर इन द हेडर यू कैन कम एंड सी द रिलीज स्ट्रेटेजी। तो दिस इज द कोड 123, जरूरी नहीं है ये 123 हो, ये कुछ भी नंबर से हो सकता है, तो वही कोड है। एंड कैन यू सी नाउ द स्टेटस, इट गॉट फ्रॉम येलो टू ग्रीन, रिलीज इफेक्टिवली, ये फर्स्ट वाले से हम क्लियर हो गए। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में करेंगे, तो सेकेंड वाले में अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज टू एग्जीक्यूट इट, एंड यहाँ पे आपका सिर्फ आपका ही दिख रहा है, रिलीज करो, रिलीज हो गया एंड जस्ट सेव इट। ठीक है, नाउ यू हैव टू गो अगेन 3, एग्जीक्यूट इट, आपका ही शो हो रहा है, जस्ट रिलीज इट एंड जस्ट सेव इट। ठीक है, आई थिंक अब हमारा वर्क करना चाहिए। तो what we will do, we will again come to /n MIGO, let's see अब वर्क करता है या नहीं करता है, and come to give your purchase order, just choose this, copy this and just give your, हटाते हैं, तो भी हटाते हैं। ठीक है, give your purchase order and just press enter this time. Once you press enter, everything is fine.
सब कुछ आ रहा है, ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो गया। यहाँ पे कैन यू सी आइटम ओके, यहाँ पे चेक मार्क कर लो, ठीक है। एंड कम हियर एंड चेक, इट सेज डॉक्यूमेंट इज ओके। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता तो ये हमें फिर से एरर बताता, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइम वी विल, व्हाट वी विल डू, वी विल पोस्ट इट। मटेरियल डॉक्यूमेंट 32 पोस्टेड। रिमेंबर ये जो 32 है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। ये जो 32 है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम साइड नंबर रेंज। उन्होंने जो भी क्रिएट किया होगा उनके नंबर रेंज से ये हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। नाउ व्हाट वी कैन डू, कैन यू सी गुड रिसीट्स, कम हियर, कम टू डिस्प्ले, display out and just press enter. Once you press enter, here somewhere I can see. Click on it. Okay. Just hold on /n mm02 अगर मैं करती हूँ, press enter. Okay, this is what it is. /n migo. Okay. What was my material, right? Just press enter. And here come to document info, ठीक है। आप क्या करना, डिस्प्ले में come to document info and once press enter and then come to document info। यहाँ पे FI documents दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। once you click it, can you see जो एंट्री मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग ऑफ क्लास में, which was goods or stock or inventory account debit to GIR clearing account, वो सेम एंट्री आप यहाँ पे देखोगे। कैन यू सी गुड्स, मैंने गुड्स या मटेरियल, मैंने मटेरियल के नाम से किया है, राइट। तो मटेरियल अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट। एंड कैन यू सी हमने तो मेंशन भी नहीं किया था, वी हैव जस्ट असाइन द GL अकाउंट। एंड कैसे GL अकाउंट हमारा ट्रिगर्ड हो गया, 1020 एंड 2014। क्लियर है, परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, चलो पहले हम ये GL अकाउंट तक कैसे पहुंचे ये बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले इनवॉइस पोस्टिंग कर देते एंड फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इनवॉइस पोस्टिंग का क्या होता है, MIGO मीगो, राइट, सॉरी माइरो MIRO में करते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ऑब्वियस है टैक्स भी plays a very important role. So before posting invoice, always check your tax procedure, always, ठीक है। So come to your OBBG, always check your tax procedure। एंड ये हमारा ZE89 ही है, ठीक है, परफेक्ट है। नाउ व्हाट इज दिस, कम टू /n MIRO, ठीक है। कम हियर एंड हियर you have to give your purchase order। Can you see here? Here you have to give your purchase order। आपने purchase order दिया, हाँ, यहाँ पे आज की डेट ही कर लेते, 100 rupees was the amount and just press enter। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है। सिमुलेट करके देखते हैं। जैसे ही आप सिमुलेट करोगे, कैन यू सी द अनदर एंट्री GRIR क्लियरिंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये पॉजिटिव है, टू वेंडर अकाउंट, ये सेम जो एंट्री मैंने यहाँ पे बताया था। क्लियर है, और यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो वेंडर, तो आपका वेंडर का अकाउंट टाइप क्या होता है, के होता है। जो GRIR क्लियरिंग है ना, उसका अकाउंट टाइप क्या है, S है। वही जो आपने स्टॉक का जो हम अभी कर रहे थे ना, जहां पे अगर ये जो है गुड स्टॉक, तो इसका अगर आपको अकाउंट टाइप है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ अकाउंट टाइप। सो द अकाउंट टाइप ऑफ स्टॉक इज M, the account type of GRIR is S, and definitely vendor का आपको पता ही है, account type is K, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन कर दो
अकाउंट टाइप इज के। सो ऑलवेज बी माइंडफुल, जब करते हो ना तो ये चीज को भी ध्यान दिया करो। क्लियर है? और देखो, द रीजन बिहाइंड वी हैव असाइंड V0, आप लोग को याद होगा ट्रांजैक्शन कोड, हमने एक मैंडेटरी ट्रांजैक्शन कोड किया था स्टार्टिंग में, विच वाज असाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट कोड, स्टार्टिंग में ही किया था। आई रिमेम्बर ये मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट कोड, दैट इज द रीजन। आप कभी भी इनवॉइस पोस्टिंग करो, टेक्स्ट प्रोसीजर ऑलवेज चेक करना ओबीजीजी में आपका ही, ओबीबीजी में आपका ही असाइंड हो। क्लियर है? नाउ इफ एवरीथिंग इज ओके, पोस्टिंग हो जाएगी, नहीं तो अभी भी हमें एरर पता चल जाएगा। सो लेट्स पोस्ट इट एंड इट गॉट पोस्टेड। दिस डॉक्यूमेंट नंबर, अब डेफिनेटली ये भी दिमाग में आना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट नंबर तो हमने नहीं दिया था, हमारा तो 01 था एंड द रेंज वाज वेरी स्मॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द सीरीज 1000 समथिंग। डेफिनेटली दिस इज नॉट गिवन बाय अस। ये कौन सेट करता है? कंसल्टेंट सेट करता है। सो डू नॉट गो इनटू दैट। अब नेक्स्ट कुछ नहीं है, द ओनली थिंग, आप डिस्प्ले में आओ, just come to display and just press enter. Okay, हमने तो ऑलरेडी देख ही लिया, you have seen, I have shown you, right, what is the GL एंट्री। अगर फिर भी देखना है तो फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स में आप आ सकते हो एंड अगेन यू कैन सी द एंट्री GRIR क्लियरिंग अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, एंड आपको पता ही है ये ऑटोमेटिकली हमारा ट्रिगर किया। अब कैसे ट्रिगर किया ये क्वेश्चन है, तो चलो दैट इज द रीजन मैं ये आप लोगों को बता रही थी, यहाँ पे कहीं पे मेंशन। अभी हम प्रोसीजर क्या होता है, हाउ इट ट्रिगर्स। देखो, जब भी आप गुड्स रिसीट्स करते हो, किसमें किया था आपने? मीगो में। और आपने इनवॉइस रिसीट्स भी किया था, विच वॉज मीरो। ठीक है, ये दोनों आपने किसके अगेंस्ट किया था? ये दोनों आपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट किया था। होप यू ऑल रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये आपने दोनों किसके अगेंस्ट किया था? परचेज ऑर्डर, क्योंकि पहले आप परचेज ऑर्डर देते थे फिर आगे बढ़ते थे, राइट। अब आप लोगों को याद होगा जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते थे, है ना, तो ये परचेज ऑर्डर हम मटेरियल मास्टर, ये जो परचेज हो, आपने मटेरियल टाइप जब क्रिएट किया था, आपने, आपको याद होगा कि उससे ही आप, ये मैं कैसे आप लोगों को बताती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो यू अंडरस्टैंड इन दिस वे, ये दोनों परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट करते हैं। अगर आप जब परचेज ऑर्डर करते हो, ME21N, रिमेंबर दैट दिस इज ME21N पेज, ठीक है, मैंने आप लोग के लिए ओपन किया था। तो यहाँ पे आप क्या देते हो, अपना वेंडर नंबर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, कंपनी कोड, और यहाँ पे आप क्या देते हो, आपका मटेरियल टाइप। तो वो मटेरियल टाइप कब क्रिएट होता है? जब आप मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हो, राइट। वंस यू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन इन MM01, तो वो मटेरियल मास्टर क्रिएट होता है, राइट, वेर यू एंटर दिस एज ZD89_RM, आपको याद होगा, राइट। हमने MM01 में ये मेंशन किया था, अगर आप लोगों को दिखाना भी है, लेट मी ओपन वंस अगेन MM01। यहाँ पे आपने अपना मेंशन किया था। तो जब ये आपने पूरा फिल किया, देन यू गो टू व्हाट, परचेजिंग, बेसिक डेटा, अकाउंटिंग, वहां पे हम पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। तो ये पूरा जो क्रिएट होता है, ये किस में होता है? ये मटेरियल मास्टर में क्रिएट होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होगा अभी, एक तो मटेरियल मास्टर हमारा क्रिएट होता है, राइट, मटेरियल मास्टर हमारा क्रिएट होता है। और PO में ही आप लोगों को याद होगा,
हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं प्लांट, है ना। प्लांट को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन एरिया। याद है यहाँ पे कहीं पे मैंने बताया था, ये देखो, वैल्यूएशन एरिया और प्लांट। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आओ, एंड और एक चीज आपका क्या है? आपका पीओ के साथ ही एक तो मटेरियल मास्टर क्रिएट होता है, एंड आप उसके ही वहां क्रिएट करते वक्त वैल्यूएशन एरिया मेंशन करते हो, राइट? वैल्यूएशन एरिया विच इज व्हाट, विच इज वी कॉल एज प्लांट एज वेल। ठीक है, वैल्यूएशन एरिया। अब आपको याद होगा मटेरियल मास्टर में ही आप वैल्यूएशन क्लास में मेंटेन करते हो। आपको याद होगा जब हमने ये क्रिएट किया था, लास्ट में जो अकाउंटिंग का पार्ट था उसमें हमने क्या दिया था? 3000। अगर आप लोगों को दिखाना है मुझे तो मैं आप लोगों को शो भी कर देती हूँ। MM03 आप आओ, जस्ट प्रेस एंटर, रिमूव ऑल दिस। मुझे सिर्फ अकाउंटिंग ही शो करना है आप लोगों को। जस्ट पुट योर चेक मार्क एंड जस्ट चेक मार्क। कैन यू सी इसके अंदर क्या आ रहा है? वैल्यूएशन क्लास याद आ रहा है? तो डेफिनेटली इसके अंदर हम क्या देते थे? वैल्यूएशन क्लास। तो मटेरियल मास्टर के अंदर वी एंटर वैल्यूएशन क्लास, राइट? We give the information of valuation class in material master। वैसे ही वैल्यूएशन एरिया या प्लांट जो है, इसमें क्या है हमारा? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड या वैल्यूएशन मॉडिफायर। क्लियर है? इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब हम प्लांट इज व्हाट? वैल्यूएशन एरिया, राइट? तो जब हम इसको क्रिएट करते थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, /NOx10, और हम अपना अगर प्लांट देखें तो ZE89 था, राइट? तो आपने ये क्रिएट किया था, एंड उसके बाद आपने क्या किया था? होप यू ऑल रिमेम्बर, वी हैव असाइन दिस प्लांट टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन OX17। क्लियर है? तो here, okay, just ignore this, you see here the ninth one। हम OMWD में क्या करते थे? We assign the valuation grouping code या valuation modifier to valuation area plant, right है? अगर हम OMWD में जाते हैं तो आप लोगों को याद होगा वैल्यूएशन एरिया और प्लांट इज वन इन द सेम। यहाँ पे हमने क्या दिया था? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड दिया था। तो वही चीज आप यहाँ पे भी बताओगे ना, आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे, राइट? कि वैल्यूएशन एरिया और प्लांट के में यू एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड और वैल्यूएशन मॉडिफायर। क्लियर है? अब वैल्यूएशन क्लास और वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड और मॉडिफायर अभी जस्ट मैंने आप लोगों को शो भी किया था। /NOBYC आप जब करते हो तो आप BSX में गए, जैसे यू गिव योर चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, एंड हियर यू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूएशन क्लास एंड वैल्यूएशन मॉडिफायर। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आफ्टर रीचिंग, आप क्या करते हो? इन दोनों को अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट क्या मेंशन करते हो? इन दोनों को आप कहाँ मेंशन करते हो? OBYC में। क्लियर है? ये दो, इसको आप कहाँ मेंशन करते हो? OBYC। और OBYC में आपको पता ही है व्हाट इज, हियर इज आवर GL अकाउंट। तो यहां से हम GL अकाउंट ट्रिगर करते हैं। अब डेफिनेटली आप सोचोगे एक GL अकाउंट को ट्रिगर, ये क्वेश्चन का आंसर के लिए हम इतने प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोसीजर तो फॉलो कर रहे हैं, और अगर यही चीज आप रिप्लाई करोगे ना इंटरव्यू में, यू विल स्टैंड आउट, आई एम टेलिंग यू। जस्ट ये आंसर देना कि
ओबीवाईसी में हम जीएल अकाउंट मेंटेन करते हैं और वहीं से ट्रिगर होता है। और एक आप पूरा प्रोसीजर, और मैंने आपके सामने ही पूरा प्रोसीजर दिखाया है, जो जो मैंने क्रिएट किया वो मैंने प्रैक्टिकली शो किया है। तो आप अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो आई एम श्योर कि यू विल स्टैंड आउट यहाँ पे। एंड इट्स वेरी इजी, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सब कुछ आपके सामने किया और आपको वापस से मैंने शो किया कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज एंटर किया। ठीक है, तो अभी वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हाउ द जीएल अकाउंट्स गेट्स ट्रिगर्ड। इफ एनीबडी आस्क्स वेदर इट बी ऑफ मीगो और मीरो, यू विल ऑलवेज से कि दिस आर पोस्टेड अगेंस्ट, वेदर इट बी मीगो और मीरो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप बोलोगे कि दिस invoices or the goods receipts it's posted against purchase order. While creating purchase order, we maintain material master and valuation area, or we can say plan. In material master, we have to assign valuation class, whereas in valuation area or plant, we assign valuation grouping code or valuation modifier. This both valuation class and valuation grouping code is assigned against OBYC, against which we assign our respective GL account. Hence, GL account is triggered in this way. Clear? Perfect. So, this is what आई हैव टू एक्सप्लेन कि ये इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है, देखो, ये चीज तो बहुत शॉर्ट तरीका है जहां पे आप बहुत परफेक्टली और क्रिस्प एकदम प्रिसाइसली आप बता रहे हो। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स ऑल्सो विच हेल्प्स इन जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो वो भी अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना तो आप ही उलझ जाओगे अपनी चीजों में। इसलिए जो भी बोलो ऐसा बोलो कि वो परफेक्टली मैच भी करता हो। अदरवाइज डेफिनेटली आपका ट्रांजैक्शन जो इवेंट की आप क्रिएट करते हो या अकाउंट की क्रिएट करते हो वो भी एक रोल प्ले करता है, चार्ट ऑफ अकाउंट भी रोल प्ले करता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन टाइप, मूवमेंट टाइप, जो आने वाले क्लास में मैं बताऊंगी, वो भी रोल प्ले करता है। तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर directly or indirectly helps in GL account determination, not only restricted to this. ठीक है, क्लियर है? So that's all about today's class. Thank you and have a good day.